नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, इन एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करना है और ये हम फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं सुटेबल आइडेंटिटी के यूज से। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16। अब कुछ आइडेंटिटी मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिन्हें आपने अभी तक याद कर लिया होगा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। देखो, सबसे पहले हम जो गिवन एक्सप्रेशन है उन गिवन एक्सप्रेशन में देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो देखो, गिवन एक्सप्रेशन है ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। प्लस 8a को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखो, यहां पर आइडेंटिटी हमारी लग सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a की जगह a और b की जगह है 4। तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a की जगह a और b की जगह है 4। तो हम इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की जगह लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो ये फैक्टर निकल के आए गिवन एक्सप्रेशन के। तो हम लिख देंगे हैंस ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इक्वल a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम गिवन एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी के यूज से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो, सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट के लिए सेकंड है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सबसे पहले हम इसे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाएंगे। p स्क्वायर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस 10p को 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब देखो, अब याद कीजिए आइडेंटिटीज को। यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं a की जगह p है और b की जगह है 5। तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल p, b इक्वल 5। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। हेंस p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 इक्वल p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। एंड थर्ड वाला है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25m का m स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5m मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक, इस 30m को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की जगह 5m और b की जगह है 3, तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल 5m, b इक्वल 3, यानी हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। हैंस 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 इक्वल 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। यह है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। 49 को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर प्लस 36 को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर और 84yz को हम लिखेंगे सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 7y और मल्टीप्लाई 6z। चाहो तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, 14 छक्के 84। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हियर a इक्वल 7y और b हो जाएगा 6z, यानी गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे। तो हम लिखेंगे 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर इक्वल 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो अभी तक हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फोर्थ तक हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 को लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2। 8x को हमने लिख दिया प्लस 2 को 2 का 4 को 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह 2x और b की जगह है 2, यानी गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे। लिखेंगे हैंस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 6, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 121 ये होता है 11 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख देंगे 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 4c। 16 को 4c का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हियर
ए की जगह है 11b और बी की जगह है 4c। यानी गिवन एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। हैंस 121 बी स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16c स्क्वायर इक्वल 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 7, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4m। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए एल प्लस एम का होल स्क्वायर इसे ओपन करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। एल प्लस एम का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4m। 4lm ठीक है, यहां पर 4lm है। अब देखो 4lm 2lm सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो a की जगह है l और b की जगह है m। तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल m और b इक्वल m। तो हम एक्सप्रेशन की जगह लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। हेंस l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm l माइनस m का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लिखेंगे यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हियर a की जगह है यहां पर a स्क्वायर, b की जगह है b स्क्वायर। यानी हम गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेंस a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन हमारा 24 आवर के लिए ओपन है। अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑप्शन ए 2l प्लस बी, ऑप्शन बी l मल्टीप्लाई बी या ऑप्शन सी l प्लस बी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।